प्यारे बच्चों नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आज रिपब्लिक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आपकी ज़िंदगी में बार बार ये दिन आए और आप हर एक फेस्टिवल में कहूँ या नेशनल डे से आप एक संकल्प लें, ताकि आप जो आने वाला 2019 का जो रिपब्लिक डे उससे पहले पहले आपका जो लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब का, तो वो आप पूरा कर सको। हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपके लिए सबसे अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर आएँ। जैसा भी हमारे पास उपलब्ध है हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, सबसे आपसे गुजारिश है कि आपकी पॉकेट से कुछ भी धन नहीं लगेगा भाई, आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबा दें साइड में, वह इसको शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़। क्योंकि अगर आप ऐसा सहयोग करेंगे तो सामाजिक कर्तव्य होगा आपका भी, किसी तक शेयर करने से अच्छा मटेरियल पहुंच सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेरोज़गारी के क्षेत्र में हैं, बेरोज़गारी की लाइन में हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इस मटेरियल को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैं सेकंड बात यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश ये करूँगा कि हमारा एक कैंपेन है कि हम ऐसे बहुत सारे युवा या मैं कह दूँ कि विद्वान मित्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अगर आपकी कहीं जानकारी में अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई भी लड़का या लड़की है जो आगे पढ़ना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए उपलब्ध साधन नहीं है, तो प्लीज़ हमारे बारे में उसको बताएं, हम उन बच्चों की मदद करेंगे। अगर आपको किसी को भी किसी भी पेपर में, चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे मैं कहूँ कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का या राजस्थान का, तो आप हमारी ऑफिशियली पेज गिल्ज एसएससी मेंटर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से आपको 1 रुपया पे नहीं करना, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कंप्यूटर के हम लोग 400 क्वेश्चन लेके आए हैं किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। तो हम गारंटी करते हैं कि अगर आप प्रॉपरली उनको देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप गिल्ज मेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आते रहेंगे। हमें बस आपसे एक ही रिप्लाई चाहिए, कि प्यार चाहिए कि आप हमें प्यार करते रहें बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो कंप्यूटर का टर्म है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो लैटिन, ये भाषा है, तो किस भाषा से? लैटिन भाषा से। दूसरा क्वेश्चन आ गया, विच इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को किसने आविष्कार किया था? तो कंप्यूटरिकल भाषा के अंदर मैं आपसे अगर पूछूं तो आप कोशिश ये करें कि इसका आंसर बताने की, एलन टर्निंग, या मैं कह दूं चार्ल्स बेबेज, या आपके पास सैम्यूल क्रे, या अगस्टा एडमिंग। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों सेकंड का बी, ठीक है। वन लाइनर हैं, तो मैं टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपको टू द पॉइंट लेके चलूँगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए और याद करते चलिए। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब इसके बाद में हो गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का फादर किसे कहते हैं? देखो डिफरेंस क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का फादर है वो चार्ल्स बेबेज नहीं है। उसके लिए ध्यान आपको रखना है कि एलन ट्रिंग है जो कंप्यूटर साइंस का फादर है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है जो हमारे सामने, प्यारे बच्चों जल्दी से पढ़ लीजिए, उसका आंसर देने की कोशिश करें। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का फादर कौन है? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा एडवर्ड रॉबर्ट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही डीप से ये क्वेश्चन बताने की कोशिश की है कि डिफरेंस आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर तो पता है आपसे, जब ये पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ऑप्शन सारे सेम के सेम है, तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ चार्ल्स बेबेज लगा दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर साइंस का फादर है एलन टर्निंग, ठीक है। तो जो हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है एडवर्ड रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन हो गया फिफ्थ, CPU कंटेन्स। CPU का क्या महत्व है? जो CPU होता है हमारे जो कंप्यूटर के पास, उसका क्या महत्व है? कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस। क्या हम CPU जो होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CPU की फुल फॉर्म क्या है? CPU की फुल फॉर्म क्या है?
तो आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, कंट्रोल जो आपके पास होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एन एनालिटिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट, ए कंट्रोल यूनिट एंड ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन सारे चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें भी आपको किस तरह से पता होना चाहिए, भी आपको कैसा मटेरियल चाहिए। लेकिन हमारा पर्सनल सजेशन आपसे ये है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि कंप्यूटरिकल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में इजी समझ में आ जाएगी, हिंदी में आपके लिए बहुत टफ रहेगा। तो 6th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो उस कंट्रोल यूनिट प्रोसेस के बारे में बताइए जो क्या काम करता है, दो के बीच में होता है। मैं कह दूं कि इंस्ट्रक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर जो होगा यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसके जो प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपके पास क्या आंसर होगा इसका? तो ये होगा जो मशीनी लैंग्वेज। मैं आपको सिंपल तरीके से, ये देखो मेरा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, दैट्स फाइनल। आपके लिए ये पूछा जा सकता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो किस भाषा में है। जो पहले कंप्यूटर की थी तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज अलग है, सोर्स कोड अलग होते हैं। 9वां क्वेश्चन, डैश डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? नेटवर्क। जो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जो हार्डवेयर होता है, देखो सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते आप, हार्डवेयर को फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, जैसे मैं कह दूं कि सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जैसे हम बोल रहे हैं किसी मटेरियल को, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई साइट बना रहे हैं, या किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, तो ये सॉफ्टवेयर से होता है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ऐसा कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि जो कंप्यूटिंग डिवाइस को शेयर में नेटवर्किंग सिस्टम से। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन हो गया, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कोड। क्या कहते हैं हम उनको? तो पासवर्ड। जो देखो कोड, ऐसा कोड कौन सा होगा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो एक्सेस गेन करता है, तो कोड होता है। ठीक है, पासवर्ड हम कह सकते हैं। तो आप इसको एंट्री कोड नहीं कहेंगे, इसको सिक्योरिटी कमांड्स नहीं कहेंगे, कोड वर्ड्स नहीं कहेंगे, पासवर्ड्स कहेंगे। करेक्ट। 11th क्वेश्चन हमारे पास हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। क्या मिनी कंप्यूटर ज़्यादा तेज काम करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से? अब फटाफट से आप पहले तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें भी डिफरेंस क्या है। माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम। क्या दोनों कंप्यूटरों की स्पीड सेम होती है? द स्पीड्स ऑफ द बोथ दीज कंप्यूटर्स कांट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। क्या स्पीड ऑफ एडवांस से दोनों कंप्यूटरों की स्पीड को कंपेयर नहीं किया जा सकता? तो फटाफट से आंसर बताएं इसका क्या होगा? तो ये होगा कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो फास्टर होते हैं किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। नेक्स्ट हो गया कि यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग, ठीक है, दैम इन। किस में से आप फाइल को अपने स्टोर रखते हैं या करते हैं? तो फोल्डर्स में। देखो हम बेसिकली कंप्यूटर पे कोई भी डाटा करते हैं, जैसे आपने कोई अपनी सीक्रेट फाइल्स हैं या आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स रखते हैं, तो आर्चीव क्या होता है कि आर्चीव होते हैं सिर्फ उन फाइल को छुपा देना। ठीक है। इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप कोई फाइल बनाते हैं, जैसे इंडेक्स बनाए जाते हैं एक्सेल के अंदर, तो लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट जैसे आपने 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं होता। कभी भी आप अपना डाटा को जो फाइल होती है वो फोल्डर में ही रखी जाती है। 13th वाला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऐसे कौन से हैं रिसोर्स जो कंप्यूटर में कॉमन रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क हैं
13th वाला क्वेश्चन क्या होगा, तो बताइए, प्रिंटर्स, स्पीकर या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या कीबोर्ड, क्या होगा। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो क्या शेयर किए जा सकते हैं, प्रिंटर्स, ठीक है। अगला हो गया कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो, जॉयस्टिक होता है गेम प्ले करने के लिए प्यारे बच्चों। मॉडेम आपको पता है कि मॉडेम लगाकर आप क्या करते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा मॉडेम इंटरनेट के संबंधित है। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा, आजकल वाईफाई लगता है घरों के अंदर, जैसे कि मैं आपको कह दूं कि नेट कनेक्ट हो गया या फास्ट वे का लगाते हैं, तो इनके लिए मॉडेम होता है, ठीक है। सीडी ड्राइव सीडी को रीड करने के लिए होता है। एनआईसी कार्ड के लिए अलग होते हैं, तो आपके लिए मॉडेम होगा, ठीक है। व्हाट इज़ अ लाइट पेन क्या होता है, तो बताइए क्या आंसर होगा। एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकली आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। वन लाइनर आपको याद रखना, डीप में नहीं जाना, जो चीज़ होगी मैं आपको अपने बताता रहूँगा। 16th क्वेश्चन है कि UNIVAC इज स्टैंड फॉर, ये फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है। तो क्या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर से संबंधित है, या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर हैं, या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैं, या अनवैलिड ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 17th पे चलते हैं। CD रोम फुल फॉर्म क्या है, पेपर में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करते चलिए, ठीक है। CD रोम की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, आपसे CD पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर CD रोम की पूछा गया है, तो देखो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आपके लिए दो चीज़ें हो गई, तो CD का कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ये प्रॉपर आपसे पूरा पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए कि अब 18th क्वेश्चन है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। ALU की फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में मुझे आप बताएंगे। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या एरे लॉजिक यूनिट, या एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या नन ऑफ दीज। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आपके पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA इज। अब आपके पास जो VGA के बारे में मुझे आप बताएंगे, मैं ये कोशिश ये करूँगा कि आप मुझे खुद जी प्यारे बच्चों बताइए कि VGA की फुल फॉर्म क्या है। VGA वीडियोग्राफिक एरे। देखो, एब्रीविएशंस आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, मैं आपको अलग से टॉपिक लेके आ रहा हूँ। फुल फॉर्म मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, और कंप्यूटर के ये ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जिनको आप बार बार पढ़ने पर वैसे ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। वीडियोग्राफिक एरे, IBM 1401 इज, ये देखो ये एक इंटरनेट का कोड है कि IBM 1401 इज क्या है, ये किस कंप्यूटर के संबंधित है। फटाफट मुझे बताने की कोशिश करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, या आप अपने दिमाग में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, IBM 1401। एक ध्यान रखिए कि 401 आपके लिए एरर किसके लिए आता है, जो अक्सर बार ये KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आगे भी क्वेश्चन आएगा, कोई फाइल एरर होता है उसके लिए आता है। MSI स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट्स, या मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट्स। तो जिसका आंसर होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 22 क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, क्या कैपेसिटी होती है उसकी, वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है जो 3.5 इंच की होती है। देखो, फ्लॉपी डिस्क में आप डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिस्क के अंदर जो मैं कह दूं कि फ्लॉपी डिस्क होती है, जो डिस्क के अंदर डाटा स्टोर करके उसको अलग से रख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, रैम मेमोरी के संबंधित होती है, रैम रोम, ठीक है।
तो इसके लिए हम प्रॉपरली एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। तो फ्लॉपी डिस्क की जो 3.5 इंच की होती है उसमें कितना डाटा रख सकते हैं या उसकी लेंथ, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों उसको याद रखिए। आपके लिए देखो सबसे पहले MB और GB और GB MB इनमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट देता हूँ कि आपको वो हमेशा के लिए ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हम नोट कर लीजिए अलग से नोटबुक पर, 1 बिट किसके बराबर होता है, बाइनरी डिजिट 0 और 1, बाइनरी डिजिट 0 और 1, ठीक है। दूसरा मैं आपके लिए कंसेप्ट लेके आऊँ, हाँ जी नोट कर लीजिए आप, 1 बिट बाइनरी डिजिट 0 1। अगर 8 बिट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है तो 8 बिट्स इज इक्वल 1 बाइट्स इज इक्वल, मैं कह दूं कि 2 निबल। अब आप ध्यान रखिए कि 1 KB की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे पहले होता है KB, तो KB की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, तो KB की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी किलोबाइट। ये ध्यान रखिए, KB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है किलोबाइट। KB की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट और MB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेगाबाइट, वो होती है मेगाबाइट। अब होती है देखो GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट्स। अब होती है इसके बाद में GB के बाद में होता है TB, इसका टेराबाइट्स होता है। और टेराबाइट के बाद में होता है PB, इसका पेटाबाइट्स होता है। और PB के बाद में होता है EB, तो इसको बोलते हैं एक्साबाइट। अब ध्यान रखिए कि मैं एक सिंपल सी प्रोसीजर बताता हूँ कि 1024 बाइट्स किसमें हो, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है 1 KB, ठीक है। और 1024 KB के इक्वल होता है 1 MB और 1024 MB के इक्वल होता है 1 GB। तो फ़ोन की जो मेमोरी होती है GB के कैपेसिटी में होती है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा आपके पास, 22 का आंसर होगा आपके पास D, तो 1.44 MB। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। WAN स्टैंड फॉर, एक होता है, अब देखो WAN स्टैंड फॉर मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है प्यारे बच्चों वो आपको बताना है कि वेब एरिया नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क, या वाइड एरे नेटवर्क, या वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो आपके पास ऑप्शन होगा 23 का सेकंड वाला, वाइड एरिया नेटवर्क। MICR स्टैंड फॉर, MICR स्टैंड फॉर इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या मैं कह दूं कि मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, या मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, या नन ऑफ दीज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, MICR, M फॉर मैग्नेटिक और I का मीन्स हो गया इंक, फिर हो गया कैरेक्टर, फिर रीडर। नेक्स्ट हो गया कि IBCDIC स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेपर में अक्सर बार ये पूछा गया है। तो मैं इसकी कोशिश करूँगा आपको आंसर्स बताने की। 25th वाले का जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखो E का मतलब हो गया एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल और I फॉर होता है इंटरचेंज और C का मतलब होता है कोड। ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं वापस से रिपीट करूँगा, EBCDIC की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट हो गया 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म है, किसकी है फुल फॉर्म ये प्यारे बच्चों, CPU की। मैं वापस से रिपीट करूँगा, C, ये P और ये U, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बताओ कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कौन सा पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। हाँ जी बताइए। सबसे पहले प्रिंटर क्या CPU के अंदर लगा होता है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। कीबोर्ड लगा होता है, नहीं। माउस ये भी नहीं लगा होता, तो क्या होता है फिर, क्या ऑप्शन बच गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आगे हो गया CAD स्टैंड फॉर, ये CD नहीं है, ये CAD है,
CAD की फुल फॉर्म बतानी है आपको, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, या कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। आपके पास ऑप्शन होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। अब देखो जंक किसको कहते हैं। जैसे आपका ईमेल अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका जो अकाउंट है, उसके ऊपर काफ़ी ऑप्शन बने होते हैं, ठीक है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सारे ईमेल के हैं, जीमेल के हैं। कंपोज, आप किसी को मेल लिखोगे तो कंपोज करोगे। आपके पास मेल जितने में इनबॉक्स में आपने जो स्टेड किया है, मेल आपके जो स्टेड होते हैं, सेंड किया भेज सकते हैं ड्राफ्ट। आप किसी को मेल भेज रहे हैं और आपने आधा कंटेंट लिखा है, वो मेल आपके ड्राफ्ट में चला जाएगा। ये होते हैं ट्रेस और इम्पोज, अननेसेसरी मेल्स होते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट, जितने भी ये स्पैम जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस स्पैम के अंदर क्या होते हैं कि आपके जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस या अननेसेसरी जो आपको भेजते हैं, जैसे कोई मेल द्वारा, जैसे आप किसी लिंक को ओपन करते हैं, वहाँ लिखा होता है शेयर करें, तो वो शेयर कर देते हैं, तो किसी के मेल आगे आ जाते हैं लिंक के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि जितने भी ये स्पैम के, इनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, तो जंक मेल होते हैं। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ये स्पैम, आपके पास आंसर आपने लगा देना है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में हो गया हैकर्स। तो हैकर्स के बारे में मैंने डायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा। ये हैकर्स क्या होते हैं कि ऑल हैव द सेम मोटिव, द ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डोंट डू एनी डैमेज, या आर पीपल, हैकर्स आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। क्या है इनके बारे में, क्या समझ सकते हैं आप। इनका मकसद होता है कि ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। जो हैकर्स होते हैं आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, साइट को हैक कर लेते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट हो गया कि व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ठीक है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन या मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या PDA। तो आपका पास ऑप्शन होगा मिनी कंप्यूटर। 30th क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कांट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, क्या ऑप्शन होगा। देखो बूट क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे बूट करना होता है, रीस्टार्ट, बूट। 30th का क्या ऑप्शन होगा कि बूट कर किससे है, उसने पूछा है द कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या असेंबलर। तो आपके पास ऑप्शन क्या आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हो गया आपके पास 31, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। द अमाउंट, मात्रा, वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट के बीच में जो लाइनें हैं वो अमाउंट क्या कहलाता है आपका, क्या कहते हैं उनको, सिंगल स्पेस कहते हैं, ठीक है। उनके बीच में वर्टिकली जो होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकली होता है, डबल स्पेस नहीं, सिंगल स्पेस। नेक्स्ट हो गया एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज। न्यूमेरिकल डाटा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उसके एक साइड में जो 1 से लेकर 9 तक होता है, यानी इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा न्यूमेरिकल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिकल, नॉन एम्प्लॉय एड्रेस, या एग्जामिनर स्कोर, या बैंक बैलेंस, या ऑल द अबव। तो क्या होगा आपके पास ऑप्शन, एग्जामिन स्कोर्स, ठीक है। एम्प्लॉय एड्रेस नॉन, इसने पूछा है कि आपके पास नॉन न्यूमेरिक डाटा। व्हाट इज ए एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या है आपके पास। तो वन लाइनर के अंदर फटाफट से मुझे बताएं आप, वन लाइनर के अंदर आप मुझे जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें कि आपके पास क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास द program which arrives by being wrapped in box। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया कि फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्न एज, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या है। तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट नहीं होता, होम पेज होता है। नेक्स्ट हो गया डैश 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 इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर। तो 36 का क्या आंसर होगा, बी, फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है ना, जो किसी भी करेक्टर का फॉर्मेट किससे पता चल सकता है उसका।
37th हो गया व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर फर्स्ट टाइम आप क्या दिखाई देगा, ए कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, ए मस्ट बी गिवन ए नेम ऑफ द आइडेंटिफाइड। जैसे कोई फाइल सेव करते हैं तो आपको उसका नेम देना पड़ता है, ठीक है, तो इट मस्ट बी गिवन ए नेम ऑफ आइडेंटिफाई इट। ऑफिस LANs which are the scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate। देखो ये होता है, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है LAN। अब देखो इसके अंदर LAN दे रखा है, एक WN दे रखा है। W होता है वाइड, ठीक है, दूर तक। इसने पूछा है जियोग्राफिकली, यानी क्षेत्र, मैं कह दूं कि क्षेत्रफली तौर पर, लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो कि आपके किसी बैंक ऑफिस के अंदर गए और उसके 10 रूम हैं, जैसे कि एक रूम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरफ रूम है, तो सभी की जो कनेक्ट किए होते हैं वो किससे कनेक्ट किए होते हैं, आपको ये चीज़ बताना है। तो वो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि WAN वाइड, तो जितना भी लंबा सर्कल होता है जैसे वो कनेक्ट होते हैं तो वो WAN से होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से। नेक्स्ट हो गया वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। तो आप कहाँ स्टोर करते हैं प्रोग्राम को, मेन मेमोरी में। मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन जो परमानेंटली स्टोर रहती है, सेकेंडरी जिसमें आप डिलीट कर सकते हैं डाटा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश 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 रिप्रेजेंट्स रॉ ऑफ फैक्ट्स एंड वेयर एज डैश 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 इज डाटा मेड मीनिंगफुल। तो आप बढ़िया इसका आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग या डाटा इंफॉर्मेशन बाइट्स या रिकॉर्ड बाइट्स। तो आपके पास ऑप्शन होगा 40 का नंबर सेकंड, डाटा इंफॉर्मेशन। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। तो ऑप्शन बताने हैं आपने, क्या ऑप्शन होगा कि रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली अपडेटेड, डाटा इज रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, रोम प्रोवाइड्स very large amount of expensive data storage, ROM chips are easily swapped between different brands of computers। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। 41 का ऑप्शन होगा जो आपका बी होगा, डाटा इन ROM is non volatile that it is remains there even without electrical power, यानी रीड ओनली मेमोरी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेस। जैसे हम कोई फॉल्ट है उसको किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये तो हो गया ऑपरेट करना। कुकीज़ तो अननेसेसरी, जो जैसे फाइल डाउनलोड करते हैं उसके साथ अननेसेसरी डाटा डाउनलोड हो जाता है। ये हो गया अपने पास डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो ये आपके पास ऑप्शन बनेगा इसका 42 का। 43 पे चलते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लो लेवल की लैंग्वेज क्लासिफाइड है, तो इसमें बताना है आपको बेसिक हो, कम्बोल या फोर्टन या प्रोलॉग या C++ या असेंबली लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, तो वो है असेंबली लैंग्वेज। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, क्या ऑप्शन होगा इसका, तो NAV या FPROT या Oracle, तो ये होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। NAV हम कह सकते हैं कि FPROT। तो आपको नेक्स्ट ध्यान देना है इस पर।
और कल 45th क्वेश्चन पे चलना है हमने। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए अपने को, तो मैं ये आई थिंक मुझे जल्दी से बता सकते हैं आप, मॉडेम, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, तो DMA की फुल फॉर्म क्या होती है जी, DMA की फुल फॉर्म क्या होती है बताएं आप, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में अपने स्टोर करते हैं ना डाटा को, ठीक है। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप द लॉगरिथम, अब देखो लॉग के बारे में कब, यानी लॉग जॉन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, किसने लॉग को डेवलप किया था, तो आपके पास जॉन नेपियर कह सकते हैं कब किया था, तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया 1614 यानी 1614। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी सिमिलर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नॉर्मल CD-ROM यूजुअल कैन स्टोर अप टू डैश 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 डाटा, एक नॉर्मल CD होती है उसके अंदर कितना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन बताना है, तो जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन लिख भी सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 680 MB आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 50वां क्वेश्चन, MIS इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई, तो MIC डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड की ज़रूरत पड़ती है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई किसके द्वारा, तो हम इसका ऑप्शन बता सकते हैं, आपके सामने है, क्या है, कंज्यूमर्स, वर्कर्स या फॉरमैन या मैनेजर, तो इसका आंसर होगा मैनेजर्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ए लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अब आपके लिए ईजी होगा बताना, तो मुझे बताइए, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। BCD की फुल फॉर्म क्या है बताइए जल्दी से, BCD की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। ASCII स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन, वापस से रिपीट करेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 54 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है इसमें से, तो आपके पास ध्यान रखना कि EDCAC इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, करेक्ट। तो हम फटाफट से चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 50 जो ये आपको बताना है कि चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, चीफ कंपोनेंट्स कौन थे, ठीक है, तो वो बताने हैं आपको कि ट्रांसिस्टर या वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्वेज, तो मुझे कहीं ना कहीं शक लग रहा है सेकंड ऑप्शन पर, तो वैक्यूम ट्यूब्स, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना प्यारे बच्चों, वैक्यूम ट्यूब्स पे डिपेंड करते थे वो सारे के सारे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो बाद में आए हैं। फोटोन क्या है एक बताइए, फोटोन क्या है, तो फोटोन आपके पास क्या है, फाइल ट्रांसलेशन है, ये फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, ये फार्मूला ट्रांसलेशन है, ये फ्लॉपी ट्रांसलेशन है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट हो गया कि मैं कह दूं कि PROM यानी EEPROM रोम स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, ये पीछे पेपर में आ चुका है ये बैंकिंग में। तो 57 का ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कब डेवलप किए गए थे, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से आप क्या आंसर बताएंगे इसके बारे में बताइए। 1949 टू 1900 मैं कह दूं कि 55, 1956 टू 1965 या 1965 टू 1970 या 1970 टू 1990, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन होगा B, 1956 टू 1965 के बीच में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 59th का क्वेश्चन, जो आंसर होगा वो क्या होगा, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन, लार्ज कौन से थे, बड़े कौन से थे, देखो अब आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, तो ये तो चीज़ श्योर होगी कि ये आपके पास अब किस टाइप के कंप्यूटर हैं,
फोर्थ, थर्ड, सेकंड अब तो होंगे नहीं। पहले की बात थी कि बहुत बड़े साइज़ में थे, तो आप फर्स्ट पे ओके कर दीजिए। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे बहुत लार्ज होते थे। नेक्स्ट हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो 60वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका होगा फोर्थ। प्यारे बच्चों, आज के 60 क्वेश्चन हैं, आप इनको रिपीट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि हर किसी तक पहुंच सके। बाकी क्वेश्चन आगे लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।